स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा डॉपलर्स इफेक्ट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लोगों के पेपर में ना सिर्फ आने के चांसेस हैं बल्कि पेपर में कंफर्म आने वाले टॉपिक में से एक है। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट। अच्छा, डॉपलर्स इफेक्ट होता क्या है? काफी बड़ा टॉपिक है, काफी लेंथी टॉपिक है। मैं एक दो चीजें जो है ना आपके सामने, बातें नहीं करो भाई, एक दो चीजें पहले समझा देता हूं, फिर ये टॉपिक आपको खुद ब खुद याद भी होना शुरू हो जाएगा। काफी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन ये है कि पहले जरा इसकी बेस समझ लीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, जब भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर। जैसे मिसाल आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही ना, एक स्पीकर होता है और एक क्या होता है, लिसनर होता है। जो स्पीकर होता है उसको सोर्स कहा जाता है। स्पीकर को क्या बोला जाता है? और लिसनर को क्या कहा जाता है? लिसनर बोला जाता है सुनने वाला, ठीक है ना। सोर्स रिसीवर भी कह सकते हैं और लिसनर भी बोल सकते हैं, दोनों टर्म सही है। अच्छा, अब देखो सीन्स क्या है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अगर बिल फर्ज सोर्स और लिसनर अपने हिसाब से पोजीशन को चेंज करेंगे, सोर्स और लिसनर एक दूसरे के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, जस्ट लाइक इस वक्त आप जो बैठे हुए सारे बच्चे हैं, वो कौन है? लिसनर्स एंड आई एम द सोर्स। अगर इमेजिन करो मैं बात करते करते आपके करीब आता हूं, बात करते करते आपके कहां आता हूं? करीब। तो मुझे एक बात बताएं, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो क्या होगी? आवाज और तेज हो जाएगी। और अगर मैं बात करते करते आपसे क्या जाता हूं? दूर जाता हूं, तो जरा जल्दी से बताओ, समझ रहे हो फ्रीक्वेंसी में क्या? यानी दोनों सूरतों में। अच्छा, उल्टा कर लेते हैं, मैं खड़ा हूं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, बात कर रहा हूं, और आप मेरे करीब आते हैं। अगर आप मेरे करीब आते हैं तो भी आपकी आवाज क्या होती रहेगी? तेज। और अगर आप मुझसे दूर जाते हैं तो क्या होती रहेगी? स्लो। यानी इन शॉर्ट ये अगर बिल्फर्स सोर्स और लिसनर एक दूसरे के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? चेंज। बोलो भाई, क्या करते हैं? चेंज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में भी क्या आएगा? चेंज। इस इफेक्ट को कहते हैं, याद हो गया? मुश्किल तो नहीं है। अब पहले मैं इंग्लिश बोलूंगा, अब मैं पहले इंग्लिश में याद कर रहा हूं। हाँ, पहले बोलो, जल्दी बोलो। सर, मैं ये बोल रहा था कि सोर्स दूर जा रहा है लेकिन अपनी आवाज तेज कर रहा है, उसके साथ फिर इन तमाम चीजों के बीच में जो साउंड की इंटेंसिटी है वो एक जैसी है। साउंड की इंटेंसिटी क्या है? एक जैसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। कंडीशन ये कि साउंड एक जैसा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नाइस क्वेश्चन बहुत अच्छा था तुम्हारा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे करते हैं। अब देखो, अगर बिल्फर्स आपसे कोई कहता है, इधर देखो, ठीक सवाल अच्छा था। अगर बिल्फर्स, उसका सवाल ये था, देखो सवाल समझा दूं, उसका सवाल ये था कि एक बंदा दूर जा रहा है लेकिन साथ साथ आवाज भी अपनी तेज करता जा रहा है, फिर तो इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये सेम सोर्स के लिए कि साउंड जो है वो एक जैसे अलग प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए केसेस है। तो अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, सुनो क्या है डेफिनेशन। व्हेन सोर्स एंड लिसनर, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर चेंजेस देयर पोजीशन, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर change their position with respect to each other, then the frequency of sound also change, and this effect is called Doppler. याद हो गया? अब इसके टोटल 6 केसेस हैं। इसके कितने केसेस हैं? 6 केसेस। अब वो सुनते रहिएगा, 6 केसेस कौन कौन से? केस नंबर 1 क्या है कि सोर्स स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। केस नंबर 1 है कि सोर्स स्टेशनरी लिसनर के कहां है? करीब आए। मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल। आज तुम चीटिंग करते हो ना, तुम्हारी तुम्हारी सजा है, तुम यहां जल्दी आओ। वो रखो इधर। तुम्हारा नाम क्या है? संजय दत्त ना? संजय दत्त। थोड़ा सा पीछे बस, मेरी तरफ देखो, उधर तो हो, मुझे देखो, आई एम द। अच्छा, अब मिसाल ऐसे अच्छा, अब कैमरे में नहीं है, सही है ना? थोड़ा सा करिए। अब मिसाल के तौर पे इमेजिन करो संजय दत्त जो है, सच में नाम संजय दत्त, संजय कुमार है तो नहीं लगता, संजय कुमार। अब इधर देखो, इमेजिन करो कि संजय कुमार कौन है? बोलो ना, कौन है? लिसनर। संजय कुमार कौन है? और सर दानिश कौन है? सोर्स। केस नंबर 1, संजय रुका हुआ है, स्टेशनरी लिसनर, source is moving towards stationary listener, source is moving
टॉपिक समझो, अपनी सोच को मत उधर ले जाओ। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। केस नंबर 1 समझ में आ गया? मेरे साथ पढ़ो क्या है? सोर्स इज मूविंग। अब केस नंबर 2, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। समझ आ गई बात? सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। पहला क्या था? सोर्स इज मूविंग स्टेशनरी लिसनर। केस नंबर 2 क्या था? सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। ये केस नंबर 1 का इसके पार्ट ए पार्ट बी भी बन सकता है। अच्छा, दो केसेस समझ में आ गए? एक और केस। अब इमेजिन करो सोर्स रेस्ट में और ये बताओ, ये बताओ ये क्या है? लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। तीसरा केस समझ में आ गया? Listener is moving away from stationary source. Listener is moving away from stationary source. कितने केसेस हो गए? अब both are moving, तवज्जो इधर दो, both are moving towards each other. Both are moving towards each other. Both are moving away from each other. Thank you so much संजय भाई, बैठिए। तो अब मुझे जरा जल्दी से बताओ कितने केसेस हैं? 6। कितने केसेस हैं? 6। पहला केस क्या है? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। दूसरा केस क्या है? सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। तीसरा केस क्या है? मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। तीसरा केस है लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। चौथा केस क्या है? लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। पांचवा केस क्या है? बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। और उसके बाद बोथ आर मूविंग। अच्छा एक बात सुनो, जब सोर्स और लिसनर करीब आ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में क्या आ रहा होगा? इंक्रीज, आवाज तेज हो रही है। और जब सोर्स और लिसनर क्या जा रहे होंगे? दूर जा रहे होंगे, तब तक ये क्लियर है? ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया डॉपलर इफेक्ट की हेडिंग डाल के सिर्फ डेफिनेशन ऑफ केसेस लिखवा रहा हूं। कल से इसकी हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसकी 6 डेरिवेशन है लाइन से, 6 केसेस हैं। 6 में से अच्छा सुनो, इधर देखो, टोटल कितने केसेस हैं? 6। बोर्ड में ना इन 6 में से कोई से भी कौन आते हैं? 2 कंफर्म आएंगे, मेरे हिसाब से तो कंफर्म आते हैं, ठीक है ना? 2 केसेस आते हैं। लिखो जल्दी से। इफ source of sound and listener, if source of sound and listener change their positions, if source of sound and listener change their positions, if source of sound and listener change their positions with respect to each other, 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 then with respect to each other, then the frequency of sound, then the frequency of sound also change. Then the frequency of sound also change. Then the frequency of sound also change. Full stop डाल के लिखो. This process is called Doppler's effect. This process is called Doppler's effect. This process is called Doppler's effect. लिख लिया? अब अपना मेन हेडिंग डालो, या एक काम करो, सब मतलब इसके अंदर हेडिंग चल रही है डॉपलर इफेक्ट के। केस नंबर 1 की हेडिंग डालो। देखो केस नंबर 1 करने के बाद उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। ये पूरी हेडिंग है, इस तरह से हेडिंग करेंगे। केस 1 सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर।
source is moving towards stationary listener. Source is moving towards stationary listener. यहां से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होगी। आज थोड़ी मुझे जल्दी क्लास एंड करनी पड़ रही क्योंकि सर ने आप लोगों से थोड़ी बात करनी है और वो लोग जो है उसके बाद जो है आप लोग की क्लास का टाइम नहीं बचेगा, तो लिहाजा ये कंटिन्यू करेंगे इस डेरिवेशन को इंशाल्लाह। कब से? हम कल से। स्टेशनरी लिसनर, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। आगे बिल्कुल लिख नहीं रहा जाता। डन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। इसकी टोटल कितनी डेरिवेशन होंगी? 6 और 6 में से कितनी आएंगी बोर्ड में? 2 है। वो कोई सी भी दो आ सकती है, वो नहीं पता कौन सी दो आएंगी।